जब मैं मरूं, जब प्राण निकले, तो आपका दर्शन करते करते, राधा रानी का दर्शन करते करते मेरे प्राण, मेरे कानों से कथा प्रवेश कर रही हो, नाम आपका प्रवेश कर रहा हो, मेरी वाणी से आपका नाम निकल रहा हो, मेरे नेत्रों से आपका दर्शन हो रहा हो, मेरे हाथ तुलसी की माला आपका नाम जप रहे हो, और प्रेम से मेरे मुख में तुलसी का दल, गंगा का जल हो, और मेरे मन में आप बैठे हो, तब प्राण निकले। ऐसे ही मत मर जाना आप लोग। हाँ मैया जी, वैसे आप लोगों ने कोई तैयारी करी कि नहीं अभी तक मरने की? हम तो तैयारी कर चुके अपनी। कभी भी बुलावा आ जाए एकदम तैयार है जाने को। हाँ, परेशान वो होते हैं जिनकी तैयारियां नहीं होती। इसलिए सारा पुण्य, सारा धर्म कर लो, सारा अच्छा काम कर लो, बुरा काम कल पर टाल दो। जो बाद में देखेंगे गलत काम, अभी अच्छे अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य कर लो, कथा भागवत सुन लो, भगवान का नाम कर लो, किसी रोते को हंसा दो, अगला जन्म मिलेगा तो देखेंगे। हाँ, सारे अच्छे काम कर लो, बस प्रेम से मर जाओ। लोग मरने के बाद ना अपनी दिन तेरही करते हैं। तेरही जानते हैं? लोग मरने के बाद तेरही करते हैं। हमने तो अपनी कर ली। आपको मजाक लग रही होगी, हमने तो अपनी कर ली, अपनी तेरही करके बैठे हैं आपके बीच में। हमारे जाने के बाद कौन करता है और कौन करता है नहीं करता, जो मरने के बाद दुनिया करती है। जीते जी आप खुद कर लो ना वो काम। मरने के बाद लोग गौदान करते हैं, जीते जी क्यों नहीं? मरने के बाद लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। अरे हंसी खुशी से जीते जी खिला लो ना, अपने हाथ से परोस के दे दो, भैया आओ आज खाओ सब प्रेम से। मरने के बाद हमारे नाम से कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जीते जी हम कर लें। हाँ मैया जी, जितना कर सकती हो कर सकते हो कर लो। मरने के बाद तो तेरी ही तो फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ता। और मैं तो कहता हूं कि ये मरने के बाद जो मृत्यु भोज है ना, ये बंद होना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है, बताओ सही है क्या? एक तो घर में कमाने वाला चला गया, और अब जरूरी छोड़ी है कि सबके घर में लाख 50,000 रुपए घर में पड़े हो या बैंक बैलेंस हो। भाई मृत्यु भोज में कम से कम 50,000 तो खर्चा होता ही है आम व्यक्ति का। ये 50,000 क्यों खर्चा करे? वो आपको बचाने चाहिए। 2-4 13 ब्राह्मणों को खिला दो, कन्याओं को खिला दो, 2-4 जो रिश्तेदार हैं खिला दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सबको खिलाइए। मृत्यु भोज जो है ये समाज में एक बोझ बना हुआ, ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आप अपनी राजी मर्जी हंसी खुशी से जो करते हैं वो बढ़िया है। मैं मरने के बाद किसी पर बोझ बन जाऊं, ये मुझे भी शोभा नहीं देता। लोग जीते जी 1 रुपए का दान नहीं करते, और मरने के बाद कहूँ कहीं गौदान, कहूँ अन्नदान, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। मैं कहता हूँ क्यों कर रहे हो अब ये सब? जो व्यक्ति जिंदा था, जब उसे फुर्सत नहीं थी दान पुण्य करने की। हाँ? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कहीं आपके जाने के बाद आपके बच्चे करेंगे, मना कर देना, बेटा कुछ मत करना, हम सब करके जा रहे हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब। जब आप मरोगे ना, ये दुनिया आएगी, रोकर चली जाएगी, और फिर 13वें दिन आती है रसगुल्ला खाने आपके नाम से। कई लोगों को आपने देखा होगा, भाई साहब जरा एक रसगुल्ले और लाना,
ये मरे में खाने आए हैं। आज सब्जी बहुत बढ़िया बनी, इन्हें ये भी नहीं पता ये खाने कहाँ आए हैं, इनको लग रहा पार्टी में आए हैं। तो आपके मरने पर भी नहीं ये दुनिया उंगलियां चाट चाट करके कढ़ी खाएगी, हाँ, और सब्जियां खाएगी और रसगुल्ले खाएगी आपके मरने पर। और आप इन्हीं को देखते देखते मर गए, वो तो आपके नाम के रसगुल्ले छान रहे हैं। काश आप भगवान को याद करते करते मरते तो ये जीवन, ये जन्म सार्थक हो जाता। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को कम सोना चाहिए। आपने देखा होगा लोग रात को भी सोते हैं, दिन को भी सोते हैं। ये लोग सोए हुए लोग हैं। जागो, मौत सिर पर नाच रही है और आप चादर तान के सो रहे हैं। वाह। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। वो जाग रहे हैं और तू सो रहा है, ये कैसा प्रेम है। जागो, कम सोइए, कम खाइए, ज्यादा प्रभु का गुणगान गाइए। काम करते रहो, प्रेम से भगवान के ख्यालों में, भगवत चिंतन में डूबे रहो प्रेम से। जिसे जल्दी मरना हो से श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। जिसे जल्दी मरना है उसे ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। अच्छा, कथा सुनने से क्या होता है? बोले कथा सुनने से भगवान के चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो कथा ज्यादा सुननी चाहिए। श्रोतव्यः। अब ज्यादा कथाएं सुन ना पाओ तो क्या करें? बोले कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो। और कीर्तन नहीं कर पाए तो स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। एक आसन पर बैठो, जितासनो, संग अच्छा, अच्छी संगत अच्छी रंगत। हाँ मैया जी, संगत अच्छी लोगों की करना। गलत व्यक्ति की संगत करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कितना भी अच्छा हो, संगत बुरी, असर बुरा। भाई बगीचे के, गुलाब के बगीचे के पास रहोगे गुलाब की खुशबू मिलेगी, कसाई के पास रहोगे तो बदबू मिलेगी। तो प्रभाव तो पड़ता है वातावरण का, आपकी संगत का असर तो होता है। सुखदेव जी कहते हैं, भजन करने वाले भक्त को, भगवान को प्राप्त करने वाले भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। ज्यादा हाय हाय फिर क्या करें महाराज जी? बोले साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। हे प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर आया हुआ कोई फकीर संत भी भूखा कभी ना जाए। याद रखना, आपके घर से कोई भूखा ना चला जाए, इसका बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए।
और जो साधु बन गया उसे तो कतई संग्रह नहीं करना चाहिए। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग और गद्दा रखने की क्या जरूरत। बोले जमी पर लेट जाता हूँ, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन हमारा बिछौना है, हाथ हमारी तकिया है, आकाश हमारा चादर है। अधिक संग्रह ना करो, संग्रह करोगे तो संग्रह में डूब जाओगे। जो संग्रह करना था वो तो हुआ नहीं। कौन सा संग्रह? पायो जी मैंने, कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जो राम नाम का धन है, जिसके बारे में मीरा ने गाया है, वो धन तो हम कमाते नहीं हैं और कागज के टुकड़ों के पीछे भागते रहते हैं। इतना कमा कमा के लोग रखते हैं, इतना कमा कमा के, ऐसा लगता है ये मरेंगे तो अपने कफन में बांध कर ले जाएंगे। वैसे कफन में जेब होता नहीं है, वैसे आप चाहो तो लगवा सकते हो। हाँ? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। मरते दम लुकमान भी कह गया। क्या कह गया? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी घड़ी? मृत्यु की घड़ी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कब? जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हाँ मेरी माँ, कह देना दुनिया वालों से खूब समेट लो तुम। सिकंदर ले गया कि तुम्हारे पिताजी ले गए कि तुम ले जाओ? अच्छा, आपका घर कितना बड़ा है और आपके पास संपत्ति कितनी है? अच्छा, आपने अपने घर पर चौकीदार लगा रखा है कि नहीं? बड़े बड़े बंगलों में आपने देखा होगा चौकीदार रहता है। सही है, दिल्ली में बहुत घर मिल जाएंगे जहां चौकीदार होते हैं। किसी के पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की संपत्ति आ जाए ना तो वो चौकीदार रख लेता है। और भगवान की इतनी बड़ी संपत्ति है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसने एक भी चौकीदार नहीं लगाया, उसने एक भी चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा धन, मेरी संपत्ति कोई चुरा ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ से जब जाओगे ना, सब खाली हाथ जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। भगवान को लगा चौकीदार रखने से फायदा क्या, ये कुछ चुरा तो सकता नहीं है। आप चुरा सकते, ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे। इसलिए उसको पता है कि तुम लाओगे कि तिनका, ये तिनका भी तुम अपने साथ नहीं ला पाओगे। तो चौकीदार वो क्यों रखे, फोकट में खर्चा करे, उसे पता है। अब हम लोग हैं, उसकी संपत्ति को मान बैठे हैं, अपना मरते हैं, हाय ये मेरा, ये मेरा। हाँ, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे मरना हो उस व्यक्ति को प्रभु का चिंतन करना चाहिए, और जिसे जो चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जिसे अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, जिसे स्वर्ग की कामना अदिति के पुत्रों की कामना करे। और अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। हाँ, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं परम, यजेत पुरुषम परम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिसे कुछ चाहिए वो उनकी उपासना करे, पर जिसे भगवान को प्राप्त करना हो, अच्छा भगवान मिल जाएंगे ना तो सब मिल जाएगा। और एक एक चीज अलग अलग मांगते रहोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। तो भगवान की शरण में चले जाओ, सब मिल जाएगा। क्या चाहिए? धन चाहिए ले लो, बेटा बेटी वहां तो थोक के वहां मिलता। अच्छा, मानव का जन्म पाकर जो बेटा बेटी के लिए रोता है ना, भगवान उसे अगले जन्म में ना कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल देते, पशु पक्षी बना देते। पूछा प्रभु क्यों? भगवान कहते तुम्हें बच्चे चाहिए थे ना, तो कुत्ता की पत्नी तो एक साथ 10-12 पैदा कर लेती है, सूकर बहुत बच्चे पैदा करते हैं एक बार में। बेटा पाना, बच्चा पाना तो पशु पक्षी भी पा लेते हैं मेरी माँ। ये मानव का जन्म बेटे के लिए नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, ईश्वर को पाने के लिए मिला है। और आप कामना तुच्छ सी कर रहे हो, छोटी छोटी कामनाएं। कम से कम मांगने का नजरिया तो बदलो। आप लोगों से ना मांगना भी नहीं आता। आप लोग भगवान से मांगते क्या है? भगवान बेटा दे दो, काम नहीं लग रहा बेटे का, भगवान काम लगा दो, दुकान बिल्कुल बंद पड़ी है, कृपा करो दुकान चल जाए। बताओ, ये भूसा मांग रहे हो भगवान से? ये कोई मांगने की चीज है? अच्छा, आपके घर पे प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री कहे मांग लो, तुम क्या चाहे? वो हमारी गटर में पानी निकल रहा था, बस वही साफ करा दो। बताओ, ये प्रधानमंत्री से कहने की चीज थी? ये तो तुम्हारे नगर पालिका के लोगों से कहना था, पार्षद से कहना था, क्षेत्रीय लोगों से कह देते। प्रधानमंत्री जैसे बड़े कद बड़े पद वाले व्यक्ति से तुमने गटर का पानी बोला। बस यही हालत है हम सबकी। वो जगत का पालनहार कभी खुश होता है आप पर, कहता चल मांग क्या चाहता है, तो आप मांग लेते हो, बस वही रटा रटाया, बेटा दे दो, काम दे दो। इससे ज्यादा आपको आता भी तो नहीं है। आप कभी क्यों नहीं कहते प्रभु झोली फैलाकर, आज मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, आज प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं, आज मैं आपको ही चाहता हूं, आप मुझे मिल जाओ, आपके चरणों का अनन्य प्रेम मिल जाए, आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। ना तो हम भक्ति मांगते हैं, ना तो प्रभु का प्रेम मांगते हैं, ना तो स्वयं भगवान को मांगते हैं। उलझे। इसलिए वो आता भी नहीं। उसे बता तो मांगोगे क्या, परेशान कर दोगे, ये गटर साफ करवाओगे अपनी। सुखदेव भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। ये मोक्ष भी दे देते हैं। सुखदेव जी भगवान की, अब जब परीक्षित ने कहा सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ,
सुखदेव जी ने भगवान को नमस्कार किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया और भगवान के स्वभाव पर पहुंच गए। भगवान का स्वभाव कितना मधुर है मेरी माँ, कितने सुंदर हैं। अच्छा, आपका कभी परिचय हुआ भगवान से? आप कभी रूबरू हुए भगवान से? आमना सामना हुआ? बताओ, आपका कभी आमना सामना हुआ भगवान से? मैया जी बताओ, कभी 2 बातें हुई? नहीं हुई? आज करा देते, कोई बड़ी बात छोड़ी है। अच्छा, भगवान से कभी मिले कि नहीं आप लोग? कभी देखा कि नहीं भगवान को अपनी आंखों से? देखा? कभी देखा कि नहीं भगवान को? ये मैया कह रही है हमने नहीं देखा, तो ये बैठे तो हैं भगवान, देख लो।